आनंद मोहन रिहा हुआ है सुबह में, तो मैं समझता हूँ कि बिहार के इतिहास का एक काला दिन है कि एक खूनी कातिल, एक माफिया डॉन, माफिया सरगना जेल से बाहर आया है। कुछ लोग ऐसे खुश हो रहे हैं, लगता है कि नेल्सन मंडेला रिहा हुए हों। तो ये भी बहुत सोच की बात है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फूलन देवी को बाहर लाया जा सकता है, राजीव गांधी के हत्यारे को बाहर लाया जा सकता है, तो आनंद मोहन को लाने पे इतनी आपत्ति क्यों है? उन्हीं के लिए कानून बदल रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि कानून में संशोधन होना चाहिए तो वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि एक अपराधी के लिए होना चाहिए। ऐसा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। आज मैंने पीआईएल किया है, पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मेरी वकील है मैडम अलका वर्मा, उन्होंने जनहित याचिका दायर की है, वो दायर हो भी गई है याचिका। और उसमें हमने पटना हाई कोर्ट से दरखास्त की है कि सरकार ने कानून में जो संशोधन किया है, उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए। वो जो कैदियों की सूची है, उसमें 15वें नंबर पर जो कैदी है, उसका नाम है पतिराम राय, और वो बक्सर जेल में बंद था और 93 साल की उम्र में 6 महीने पहले इस दुनिया से ही रिहा हो गया है ना। वो मतलब परलोक सिधार गया है। और आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए सरकार इतने जोश में आ गई थी कि एक कैदी को मरणोपरांत रिहाई दी गई है। तो ये बात भी मुझे लगता है गिनीज बुक में दर्ज होनी चाहिए। जो ओसामा बिन लादेन के चले हों, वो कहें कि उसने अच्छे काम किए हैं। आसाराम बापू के भी इस देश में बहुत भक्त थे जो कहते थे कि आसाराम बापू ने अच्छे काम किए हैं। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पर लोग अपराधियों को मतलब नायक बनाते हैं, हीरो बनाते हैं। बहुत सारे भूमिहारों को आप देखेंगे अनंत सिंह की तारीफ के पुल बांधेंगे, राजपूतों को देखेंगे कि बहुत सारे राजपूतों को आनंद मोहन की दलाली करेंगे, बहुत सारे मुसलमानों को देखेंगे शहाबुद्दीन को हीरो बनाएंगे, आमिर सुबहानी को चुल्लू भर पानी मुझे भेजना पड़ेगा डूब। आमिर सुबहानी के बारे में ऐसे बोल रहे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे सीनियर है, लेकिन जिस तरह से वो मतलब मुख्यमंत्री की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, जमीन बेच दिया है। आनंद मोहन उसमें छोटन शुक्ला की शव यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। छोटन शुक्ला खुद एक खूंखार क्रिमिनल था मुजफ्फरपुर का। कोई महात्मा गांधी तो शहीद नहीं हुए थे, उसमें आनंद मोहन को जाने की क्या जरूरत थी। तो चले गए एक क्रिमिनल की शव यात्रा। उसके पहले भगवानपुर चौक पर आनंद मोहन ने एक बहुत भड़काऊ भाषण भी दिया, है ना। मतलब लोगों को भड़काने का भी काम किया था। और उनके पिता जो थे वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे जी। कृष्णैया साहब के पिता कुली का काम करते थे। तो इतने मतलब गरीब परिवार से उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आईएएस बने। और ज्यादातर आईएएस आईपीएस तो आजकल मैं क्या कहूँ लुटेरे ही होते हैं, लेकिन कृष्णैया साहब बहुत ईमानदार हैं। पदाधिकारी जहां थे। तक मेरी जानकारी है सर, वो डायरेक्ट आईएएस नहीं बने, बहुत सारे काम करके, बहुत सारे जगहों पर काम करके वो आईएएस बने। जी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बच्चा बच्चा समझ रहा है कि पलटू राम ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। और 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, बिहार में 40 सीटें हैं। पलटू राम को लगता है कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ देने पर राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज रिहाई हो जाती है। तमाम लोग विरोध भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग उत्सुकतावश स्वागत भी कर रहे हैं। आज बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास। सर, स्वागत है। जी थैंक यू आपका। कैसे है सर? अच्छा हो। कैसे देख रहे हैं आप? लगातार कह रहे थे कि कोशिश करेंगे कि उन्हें जेल से ना निकलने दे, फाइनली वो आज बाहर आ गए सुबह गुपचुप तरीके से। जी बिल्कुल, आज जो 27 अप्रैल को आनंद मोहन रिहा हुआ है सुबह में, तो मैं समझता हूँ कि बिहार के इतिहास का एक काला दिन है कि एक खूनी कातिल, एक माफिया डॉन, माफिया सरगना जेल से बाहर आया है, जिसने एक इनोसेंट निर्दोष डीएम को नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था दिन दहाड़े। और सबसे दुख की बात यह है कि इस आदमी को जेल से बाहर निकालने के लिए सरकार ने अपने ही नियम संशोधित कर दिए, अपने ही कायदे कानून बदल दिए। तो ये सबसे ज्यादा शर्म की बात है। और ये भी दुख की बात है कि कुछ लोग ऐसे खुश हो रहे हैं, लगता है कि नेल्सन मंडेला रिहा हुए हों। तो ये भी बहुत सोच की बात है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फूलन देवी को बाहर लाया जा सकता है, राजीव गांधी के हत्यारे को बाहर लाया जा सकता है, तो आनंद मोहन को लाने पे इतनी आपत्ति क्यों है? नहीं देखिए, सबकी अलग अलग बात है। यदि पहले से प्रावधान रहता और उसके तहत सजा में छूट दी जाती तो एक अलग बात होती। लेकिन इसमें सबसे आपत्तिजनक बात यह है आनंद मोहन में कि इस आदमी के लिए कानून ही बदल दिया गया। 2012 में इसी नीतीश कुमार की सरकार ने ये नियम बनाया था कि 3 तरह के कैदियों को सजा में छूट नहीं दी जा सकती है। यदि वो आतंकवादी हो, बलात्कारी हो, या उन्होंने सरकारी सेवक की हत्या की हो। इन 3 तरह के कैदियों को सरकार सजा में छूट नहीं देगी। और अब
इसी महीने 10 अप्रैल को इसी सरकार ने, इसी मुख्यमंत्री ने वो कानून बदल दिया और आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। तो यदि आप एक खूनी के लिए कानून बदल रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि कानून में संशोधन होना चाहिए तो वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि एक अपराधी के लिए होना चाहिए। ऐसा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। कहावत है, लोग मजाक में ये बोलते हैं, नियम तो बनते ही है तोड़ने के लिए। क्या लगता है, वही हुआ क्या? नहीं, ये तो मजाक नहीं हुआ, और यदि मजाक है भी तो कोई इस पर हंसने लायक मजाक नहीं है, क्योंकि यही लोग, तब तो इस तरह से सारे आतंकवादियों को, सारे अपराधियों को जेल से छोड़ दिया जाएगा और तब तो पूरे दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। तो जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, और देखिए बच्चा बच्चा समझ रहा है कि पलटू राम ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं, और 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, बिहार में 40 सीटें हैं। पलटू राम को लगता है कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ देने पर राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी। और देखिए इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में ये महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी, और उस समय भी पलटू राम का जब भाषण चल रहा था तो कुछ लोगों ने नारे लगाए थे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, और तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लोग उसमें लगे हुए हैं, आप उनकी पत्नी से पूछिए। तो ये बहुत तैयारी चल रही थी, और आज तो मतलब ऐसे, मतलब एकदम सुबह 4 बजे एकदम लगता है जैसे कि पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया गया हो और ब्रह्म मुहूर्त में आनंद मोहन को छोड़ा गया हो। तो सब कुछ जो हुआ है वो बड़ा मतलब संदेह पैदा करता है, और इसमें बहुत दुख की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार का नाम खराब हुआ है। अच्छा, इसमें आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए मैंने तो सबसे पहले गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी 15 अप्रैल को ही, और उनसे कहा था कि आप व्यक्तिगत हस्तक्षेप कीजिए। और आज मैंने पीआईएल किया है, पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मेरी वकील है मैडम अलका वर्मा, उन्होंने जनहित याचिका दायर की है, वो दायर हो भी गई है याचिका। और उसमें हमने पटना हाई कोर्ट से दरखास्त की है कि सरकार ने कानून में जो संशोधन किया है उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये जो संशोधन है ये आर्बिट्ररी है, मनमाना है, अनरीजनेबल है, गैर तार्किक है, मेलाफाइड है, दुर्भावना से ग्रस्त है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, लोकहित के विरुद्ध है, और इस संशोधन से बिहार में लोक सेवकों का मनोबल टूटेगा। जी। आमिर सुबहानी साहब कहते हैं कि ये सब में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सब होते रहते हैं, सरकार के अधीन आते हैं, ये कोई नियम के विरुद्ध नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है, अब क्या मैं बताऊं, अब मुझे लगता है अमीर सुबहानी को चुल्लू भर पानी मुझे भेजना पड़ेगा डूब। आमिर सुबहानी के बारे में ऐसे बोल रहे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे सीनियर है, लेकिन जिस तरह से वो मतलब मुख्यमंत्री की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, जमीन बेच दिया। अब खुद सोचिए, ये जो सुबहानी साहब हैं 87 बैच के आईएएस हैं, और कृष्णैया साहब 85 बैच के आईएएस थे, सुबहानी साहब से जूनियर सीनियर थे, और आप अपने एक सीनियर कलीग के हत्यारे को छोड़ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये तो बड़े शर्म की बात है। अब इस पर मैं क्या कहूँ, मैं तो तरस ही खा सकता हूँ कि ये लोग मतलब अभी मुख्य सचिव बने हुए हैं, फिर लगता है रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पर नजर होगी, फिर किस किस चीज पर नजर होगी, लेकिन इस तरह जमीन बेच के और ईमान बेच के किसी को काम नहीं करना चाहिए। जी। आनंद मोहन के साथ और भी तमाम लोगों को है रिहा किया गया है, उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अब उसमें भी बहुत हास्यास्पद स्थिति बन गई है। 27 कैदियों को रिहा किया गया। अब ये बात आ रही है कि उसमें एक कैदी तो ऐसा रिहा कर दिया गया है जो कि दिवंगत हो चुका है। वो जो कैदियों की सूची है उसमें 15वें नंबर पर जो कैदी है उसका नाम है पतिराम राय, और वो बक्सर जेल में बंद था, और 93 साल की उम्र में 6 महीने पहले इस दुनिया से ही रिहा हो गया है ना। वो मतलब परलोक सिधार गया है। और आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए सरकार इतने जोश में आ गई थी कि एक कैदी को मरणोपरांत रिहाई दी गई है। तो ये बात भी मुझे लगता है गिनीज बुक में दर्ज होनी चाहिए कि बिहार में सुशासन बाबू के गतिशील नेतृत्व में एक मरे हुए कैदी को मरणोपरांत रिहाई दी गई, इनके मतलब जांबाज पदाधिकारियों के द्वारा। जी। आप मानते हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करवाने चाहिए ऐसे कृत्य के लिए? बहुत सारे कृत्य हैं, लेकिन अब देखिए मरणोपरांत रिहाई भी तो मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहली बार ही ना हुई होगी जब राज्य सरकार किसी मरे हुए कैदी को रिहा करने के आदेश दे दे। पूरे बिहार में इन लोगों ने प्रशासन का कचरा कर दिया है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का मजाक हो गया है। बताइए, दूसरे राज्यों में जो मेरे बैचमेट्स हैं वो लोग फोन कर करके कहते हैं क्या हो रहा है बिहार में। पहले तो एक कलेक्टर के हत्यारे को समय के पहले छोड़ दिया गया, उसके लिए नियम बदल दिया गया, अब एक मृतक कैदी को रिहा कर दिया गया है। और हम लोग क्या करेंगे, सर को शर्म से झुकाना पड़ता है इन लोगों ने
बिहार का कचरा करके रख दिया है। जी। जी कृष्णैया साहब से आपकी कभी मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी। देखिए मैं बताता हूँ, वो 85 बैच के आईएएस थे, 85 बैच के, मैं 94 बैच का हूँ और मैं नया-नया आया था, सर्विस जॉइन ही की थी मैंने और मैं ट्रेनिंग कर रहा था मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। वहाँ पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सभी लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है जिसको फाउंडेशनल कोर्स कहते हैं। तो मैं वही कर रहा था और 5 दिसंबर 1994 की ये घटना है। अचानक अकादमी में ये बात पहुँची कि बिहार में गोपालगंज के डीएम का नेशनल हाईवे पर खून हो गया है और पूरे अकेडमी में मतलब एक लोग सकते में आ गए और फिर वहाँ पर शोक सभा आयोजित की गई। एक मिस्टर संतोष मैथ्यू थे आईएएस, वो शायद इनके बैचमेट ही थे कृष्णैया साहब के। मिस्टर संतोष मैथ्यू ने कृष्णैया साहब के जीवन पर रोशनी डाली और हम सब लोगों ने मतलब मौन रखा। क्या बताया गया कृष्णैया साहब की जीवनी के बारे में? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कृष्णैया साहब देखिए बहुत दर्शकों को नहीं मालूम होगा, वो बहुत गरीब दलित परिवार से आते थे और उनके पिता जो थे वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। जी, कृष्णैया साहब के पिता कुली का काम करते थे। तो इतने मतलब गरीब परिवार से उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आईएएस बने और ज़्यादातर आईएएस, आईपीएस तो आजकल मैं क्या कहूँ लुटेरे ही होते हैं। लेकिन कृष्णैया साहब बहुत ईमानदार पदाधिकारी जहाँ थे। तक मेरी जानकारी है सर, वो डायरेक्ट आईएएस नहीं बने, बहुत सारे काम करके, बहुत सारे जगहों पर काम करके वो आईएएस बने। जी, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और उनकी एक अच्छी छवि थी, वो जहानाबाद में भी डीडीसी रहे थे, जहानाबाद के लोग भी उनको याद करते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति, एक मिलनसार आदमी के रूप में। ज़्यादातर आईएएस अफसरों में आप देखिएगा कि इतना अहंकार आ जाता है, अपने को नेपोलियन बोनापार्ट से कम नहीं समझते हैं। खास के जो गरीब आदमी होता है उसके सामने तो बहुत मतलब टेढ़ा होकर पेश आते हैं। लेकिन कृष्णैया साहब ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया कि वो खुद एक गरीब परिवार से आते हैं और डीएम हो गए या कुछ भी हो गए, उनमें मतलब एक आप कह सकते हैं कि डाउन टू अर्थ थे, गरीब का दर्द समझते थे और जिससे भी मैंने उनकी बात सुनी है, जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, किसी से उनके बारे में कुछ खराब नहीं सुना है, जिससे भी सुनी वो तारीफ ही सुनी है। तो उनके खोने का बहुत मतलब मुझे अफसोस है कि इतने अच्छे पदाधिकारी चले गए। जी। आनंद मोहन के बारे में आप लोगों के तल्ख इतने तल्ख तेवर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं था कि उन्हें मारने के टारगेट से गए थे। लोग कहते अप्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है आनंद मोहन का हाथ देखा जा रहा है। अब ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है, ये तो मैं लगता हूँ कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा सुनाई उम्र कैद की, मैंने तो नहीं सुनाई। हिंदुस्तान की पहले तो फांसी की सुनाई। नीचे नीचे की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया, तो मैंने तो कोई सजा सुनाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, सबूतों की समीक्षा के बाद सजा सुनाई। और देखिए मैं तो वहां चश्मदीद था नहीं, मैं मौजूद था नहीं, लेकिन लोग बताते हैं ऐसा कि आनंद मोहन उसमें छोटन शुक्ला की शव यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। छोटन शुक्ला खुद एक खूंखार क्रिमिनल था मुजफ्फरपुर का, कोई महात्मा गांधी तो शहीद नहीं हुए थे, उसमें आनंद मोहन को जाने की क्या जरूरत थी। तो चले गए एक क्रिमिनल की शव यात्रा। उसके पहले भगवानपुर चौक पर आनंद मोहन ने एक बहुत भड़काऊ भाषण भी दिया, है ना, मतलब लोगों को भड़काने का भी काम किया था मुजफ्फरपुर में भगवानपुर चौक पर। और उसके बाद जब कृष्णैया साहब की कार वहां पहुंची तो कार के आगे लिखा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा, जो कि छोटन शुक्ला का छोटा भाई था, कि अरे भुटकुन डीएम है, इसको गोली मारो। और भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी। तो हत्या और हत्या के लिए उकसाना दोनों पर एक ही धारा लगती है, दोनों को बराबर का अपराध समझा जाता है। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात नहीं आती है। जी। लोग बताते हैं कि आनंद मोहन ने कई अच्छे काम भी किए। अब अच्छे काम तो अब हो सकता है जो ओसामा बिन लादेन के चले हों वो कहें कि उसने अच्छे काम किए हैं। आसाराम बापू के भी इस देश में बहुत भक्त थे जो कहते थे कि आसाराम बापू ने अच्छे काम किए हैं। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पर लोग अपराधियों को मतलब नायक बनाते हैं, हीरो बनाते हैं। बहुत सारे भूमिहारों को आप देखेंगे अनंत सिंह की तारीफ के पुल बांधेंगे, राजपूतों को देखेंगे कि बहुत सारे राजपूतों को आनंद मोहन की दलाली करेंगे, बहुत सारे मुसलमानों को देखेंगे शहाबुद्दीन को हीरो बनाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है और जब अपराध बढ़ता है समाज में तब लोग बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। एक्स आईपीएस अमिताभ दास की नजर में बिहार का रियल हीरो कौन है वर्तमान के लिए? वर्तमान के डेट में तो कुछ कोई हीरो मुझे नहीं दिखता है और बहुत निराशाजनक स्थिति है बिहार में। इतिहास में जिन्हें फॉलो करके आदर्श मान, अरे इतिहास में तो बिहार के इतिहास जो नेतृत्व कर सके, बिहार का मुख्यमंत्री बन सके, उन्हें फॉलो करके उन्हें आदर्श मानकर कोई है? इतिहास में तो बिहार से एक दिग्गज हुए। बिहार का यदि आप इतिहास देखें तो यहाँ से तो शेर शाह निकलकर पूरे हिंदुस्तान का ही बादशाह बन गया था। तो बिहार से तो भले अभी हमारा वर्तमान कितना भी चौपट हो गया हो, एक से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने बिहार से निकल के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी आए और पहले जाइए, मतलब इसमें तो गिनाना मुश्किल है
कि कितने बड़े-बड़े महापुरुष, यहाँ तक कि आप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो इसी बिहार में श्री बाबू जैसे मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, अभी भी उनको लोग इज्जत के साथ याद करते हैं, इतनी साफ-सुथरी छवि थी, एक गांधीवादी थे। लेकिन अभी तो पलटू राम ने तो अब मैं क्या कहूँ पूरी अपनी भी आप इन्हें पलटू राम कह रहे हैं, लोग इन्हें समाजवादी नेता बताते पता नहीं कौन समाजवादी नेता, कोई सच्चा समाजवादी कभी भाजपा के साथ सरकार बना सकता है क्या एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ? हैं। क्यों नहीं बना सकता ऐसा? तो वो सच्चा समाजवादी नहीं है ना, तब तो वो कुर्सी प्रेमी हो गया, है ना? भाजपा तो वो पूंजीवादियों की पार्टी है। तो खैर मैं पलटू राम, ऐसा नहीं कि बस मैं ही कह रहा हूँ, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी जानता है पलटू राम के बारे में, क्योंकि उनके डीएनए में ही पलटी मारना है। अभी देखिए इसे जेल मैनुअल में ही उन्होंने पलटी मार ली। खुद उन्होंने 2012 में कानून बनाया था कि सरकारी सेवक के हत्यारे को नहीं छोड़ा जा सकता, आज पलटी मार लिया 2023 में। शराब के मुद्दे पर देखिए, पहले कहते थे कि जो पिएगा सो मरेगा, मरने दो, और अब कह रहे हैं कि 4 लाख मुआवजा देंगे। गठबंधन में 6 महीने लालू के साथ रहते हैं, 6 महीने भाजपा के साथ रहते हैं। अब इनको पलटू राम नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए, आप ही बताइए। सर आपने जो पीआईएल दायर किया है, इस पे क्या कुछ हो सकता है? अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, होने को तो आनंद मोहन दोबारा जेल की चक्की पीस सकता है, आनंद मोहन दोबारा जेल जा सकते क्यों नहीं जा सकता है? यदि हाईकोर्ट ने, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है मैडम उमा कृष्णैया, और हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने वो कानून का जो संशोधन जो सरकार ने किया है उसको रद्द कर दिया, अवैध कर दिया, तब तो आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है आज, वही अवैध हो जाएगी। तब तो इसको दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, अभी गुजरात में ऐसी घटना हुई, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वहां भाजपा सरकार ने छोड़ दिया कि संस्कारी बलात्कारी। फूल माला से स्वागत किया। फूलमाला से स्वागत किया, लगा कि कितने बड़े महापुरुष लोग आए हैं। उस मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष पीठ बनाई गई है, स्पेशल बेंच सुनवाई हो रही है, अगली तारीख 2 मई है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट उस रिहाई को रद्द कर देता है कि गुजरात सरकार ने गलत किया था, केंद्र सरकार ने गलत किया था, तो फिर सारे बलात्कारी जेल में चले जाएंगे। वही हाल इसका होना है, क्या कहते हैं, आनंद मोहन का होना है। और इनके, मैं कहता हूँ आनंद मोहन की 4 दिन की चांदनी है, जितना मुझ प्रताव देना है दे ले, है ना? इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फिर से जेल मुझ पर ताव देना वर्ड से आप ऐसे नहीं, मतलब बिहार में बाहुबली लोग सब मुझ पर ताव देते हैं ना, है ना? शरीफ आदमी तो यहाँ घबरा के चलता है बिहार में। मुझ पर ताव तो बाहुबली ही देते हैं, अनंत सिंह की मुझ नहीं देखते हैं आप, आनंद मोहन की मुझ नहीं देखते हैं। तो ये मैं कहना चाहता था कि अभी तो ऐसे ये लोग चल रहा है, और बिहार में मीडिया ने देखिए ऐसे गुंडे मवालियों के लिए एक शब्द बना दिया है, बाहुबली, जो सुन के कितना अच्छा लगता है कान को, लगता है बजरंग बली के छोटे भाई हैं, है ना? और ये बाहुबली है कौन? ये सब गुंडे मवाली हत्यारे कातिल, है ना? लेकिन बड़ा अच्छा एक शब्द है बाहुबली। तो ये लोग भी मुझ पर ताव देते घूमते हैं, लेकिन 4 दिन की चांदनी है, फिर जेल में हवा। आईएएस आईपीएस के लिए भी वर्ड यूज किए जाते हैं, दबंग आईएएस, दबंग आईपीएस, उनके बारे में क्या? मैं तो भाई कभी दबंग ना, मैं नहीं कभी सुनना चाहा कि कोई मुझे दबंग कहे। मैंने तो जिंदगी भर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की। आईपीएस आईएएस तो आदमी बाद में है, पहले तो आदमी इंसान है। पहले भी मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता था, आज भी कोशिश कर रहा हूँ। ये दबंग क्या होता है? आजकल मैं सुनूंगा कि ये तो सिंघम है, या ये लेडी सिंघम है, ये तो हंटर वाली है। अरे आप आईएएस आईपीएस है कि क्या है आप? तो खैर ये सब तो मीडिया का दिया नाम है, और आम पब्लिक को भी ये सब में मजा आता है, तो इस तरह के नाम प्रचलित हो जाते हैं। जी, चलिए बहुत धन्यवाद। आपका भी। आनंद मोहन फिर से हो सकता है जेल जा सकते हैं, ये बात मैं नहीं, एक्स आईपीएस अमिताभ दास कह रहे हैं। आप इनकी बातों से कितने सहमत है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।